तुम्हारी बात या शरीयत की बात हो रही है। तुमको अगर अपने बाप के बारे में बात करना है, बाहर निकलो यहां से। कोई आवाज नहीं आएगी। मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूं, ना तुम्हारे सागर का मोहताज हूं। जूती पे रखता हूं सागर को और तुम जैसे गुलामों को। जाके बोलो तुम्हारे बाप से, असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के इलेक्शन में मुकाबला करेगा, शरद पवार से करेगा, कांग्रेस से करेगा, मोदी से करेगा, आरएसएस से करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, इसी तरह के ये पुकारना शुरू करे, ओवैसी खड़ा हो गया, ओवैसी खड़ा हो गया। मैंने कहा खड़ा हुआ, एक मर्द खड़ा हुआ सच्चाई बयान करने के लिए, सुनो। फिर मैंने कहा कि कानून बनाना है तो हमारे मुल्क में से 22 लाख हमारी गैर मुस्लिम हिंदू बहनें जो शादीशुदा हैं टेक्निकली, मगर शौहर उनके साथ नहीं, उनके लिए कानून बनाओ। और फिर मैंने ये बात कहकर अपनी जगह ले ली। मैंने कहा कि इंसाफ दिलाना है तो हमारी गुजरात की भाभी को भी इंसाफ दिलाओ। उसके बाद बड़े परेशान हुए। जब मैं बैठ गया तो ये कांग्रेस के, ये राष्ट्रवादी के, ये लोग अपना मुंह खोल के देखे, क्या बोल दिए तुम? मैं बोला क्या बोला? बोले तुम भाभी का जिक्र किए, बिल्कुल करूंगा, भाभी को भी इंसाफ मिलना नहीं मिलना क्या? बोले तुम कैसा बोल सकते? मैं बोला हम बोल सकते। तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, हमारे मुंह में जबान भी है, हमारे सीने में दिल भी है, हमारे जिस्म में जिगर भी है और हम में हिम्मत भी है। और जब तक जिंदा रहेंगे याद रखो, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हक को मांगते रहेंगे। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमको हक दिया है कि अपना हक मांगो। और याद रखो मुसलमानों, भीख मांगने से हक नहीं मिलता, छीनने से हक मिलता है, और ये तारीख गवाह है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बैठ गया मैं, लोकसभा में बहस हुई। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि हिंदुस्तान की लोकसभा में 2 लोगों ने उस बिल की मुखालिफत की। एक तमिलनाडु के एक मुस्लिम एमपी ने, AIADMK के, दूसरा असदुद्दीन ओवैसी ने। मुस्लिम लीग के भी खड़े हुए एमपी साहब, उनका भी नाम लूंगा। जब हमको मौका मिला, हमने तमाम कानूनी बातें बताई कि कैसे ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसे ये बिल गलत है। और मोदी साहब बार बार बोलते नहीं पाकिस्तान में नहीं है, हमको क्या करना है पाकिस्तान से, पाकिस्तान बाहर में जाए, हमारे को हिंदुस्तान से मतलब है। बोलते सऊदी अरब में नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, ईरान में नहीं है। तो सऊदी अरब में चोरी करे तो हाथ काट देते। यहां पर क्या है, चोरी करके 10,000 करोड़ खा के 11,000 करोड़ की डकार लेके लंदन भाग जाते पूरे। और मोदी साहब को वहां कानून याद नहीं आता। अंग्रेज लंदन से आकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए, हमको गुलाम बनाए। हमारे उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया, और उलमाए कराम ने जब अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, हमारे उलमाए कराम ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी, लाशों को, अपने जिस्मों को फांसी के फंदे पर लटका दिया, काला पानी की सजा काटी, अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। मिस्टर मोदी, जिसको आप अपना हीरो मानते हैं, तुम्हारा हीरो तो जीरो है, जिसने अंग्रेजों से 6-6 मर्तबा भीख मांगी। हमारे उलमाओं ने कहा, अंग्रेजों से कहा कि जान ले देंगे, फांसी पर चढ़ जाएंगे, काला पानी की सजा काटेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जानें देनी। आज वही उलमाए कराम की आप तौहीन करने जा रहे हैं।
और बोलते कि सऊदी अरब में, ईरान में कानून है, मेरे को क्या करना है सऊदी अरब, ईरान से, मोरक्को, अल्जीरिया से, मुझे हिंदुस्तान से मतलब है। ये मेरा वतन है, ये वतन अजीज की मिट्टी, इसी में पैदा हुआ और इसी मिट्टी के अंदर इंशाअल्लाह ताला 100 दिन ओवैसी जाएगा। हमको अपने